सुबह के निपटाए सारे काम और भाई मैं बैठ के कर रही थी अब जा आराम। और इतने में आ जाते हैं नंद के बच्चे, भाई इतने दिन के बाद में आए, मुझे भी देख के हुई बहुत ज़्यादा खुशी। और बात हो रही थी कि हमारे यहाँ तो भाई तुम बहुत दिन के बाद में आए, शादी में आए थे, शादी के बाद अब जाए। तो इतनी देर में भाई बहू बना के ले आती है चाय, हम सब बैठ के इकट्ठे ही चाय करेंगे अब इंजॉय, क्योंकि भाई इतने दिन के बाद मिले तो गप्पे सप्पे मारते हुए चाय पियेंगे। तो गुड़िया कह रही थी मामी मुझे एल्बम दिखाओ, क्योंकि मैं तो शादी के बाद में अभी आई हूँ, तो मैंने इसको एल्बम दी और भाई ये एल्बम देखने लगी। इधर चला रखा था भाई लड़के ने बिग बॉस, क्योंकि जब भी ये टीवी देखा ना तो ये बिग बॉस देखता रह जाता है, इसे शौक है बिग बॉस देखने का। दोपहर हो गई थी, दोपहर में बहू ने खाना बनाना शुरू करा और मुझे बोलने लगी मम्मी खाना रेडी हो गया है, आप ना भैया को बुला के लिया उधर से, दूसरे रूम में पड़ा था कि खाना खा लेंगे। अब ये इधर रूम में पड़ा हुआ देख रहा था भाई शादी की वीडियो, एक तरफ बहन देख रही है इसकी एल्बम और ये इधर देख रहा था वीडियो। तो चलिए भाई इसको मैं बुला के लेके आ गई और मैंने इन्हें सबको खाना दिया। दोपहर का खाना हो रहा है ये हमारे यहाँ, मैंने इन्हें खाना खिलाया और बहू खाना बना रही थी। तो इस तरीके से रल मिल के ही काम करते रहे तो इसमें पता भी नहीं चलता और आसानी से सारा काम निपट जा। तो भाई खाना खाने के बाद में फिर कभी इधर उधर बैठ के भाई हमारा टाइम हो गया है अब शाम के टाइम का, क्योंकि हर टाइम तो वीडियो नहीं बनाई जाती, इधर उधर बैठे ही पहले और भाई उसके बाद में हम शाम के टाइम बैठे थे इकट्ठे और गप्पे मार रहे थे। तो शाम की चाय का हो गया है टाइम और बहू लेके आ जाती है चाय, फिर हम शाम की चाय इकट्ठे ही बैठ के पीते हैं और बातें करते रहते हैं कि ऐसे ही भाई क्या करते हो, खेत में क्या हो रहा है, भाई खेती बाड़ी वाले हैं तो ऐसी ही बात पूछेंगे। तो फिर शाम हो जाती है, शाम को ये चारों बहन भाई हो जाते हैं इकट्ठे, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, फ़नी वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख लिया है, काफ़ी हंस रहे हैं। फिर आज जो है बड़े बेटे को उसके इसके पापा ने बोला था कि तुझे बनाना है आज शाही पनीर, मम्मी नहीं बनाएगी तू ही बनाएगा, ना बहू बनाएगी। तो जब जिस दिन ये किचन में काम कर रहा है तो पूरी दुकान सी लगा दे किचन में। अचानक से इसे पता नहीं क्या याद आया कि इसने मिर्च खा के देख रहा है कि मिर्च तीखी है या नहीं, इसका मुंह जल जाता है। फिर इसको खिलाया लड्डू, दूसरा भी खाता है, जैसे कि इन्होंने एक कंपटीशन सा कर लिया हो कि देखते हैं सबसे ज़्यादा मिर्च किसे लगेगी। इसका भी मुंह जल गया, इसने भी लड्डू खाया, फिर इसने भी खाई। चबा चबा के ये खा तो गया, लग रहा है कि जैसे मुंह नहीं जल रहा है इसका बिल्कुल भी, पर इसका फेस दिखाती हूँ मैं आपको, देखो लाल हो गया और पसीना आ रहा है इसे। फिर इसको भी हमने मिठाई खिलाई। तो इस तरीके से भाई ये वाली फनी माहौल ख़त्म होने के बाद में फिर वापस आ जाते हैं किचन में। किचन में आके फिर इसने जो है सब्जी बनानी शुरू करी, इधर जितने भी बर्तन होते जा रहे थे साफ़ करते रहे साथ साथ। फिर मैंने लगाया ठाकुर जी को भोग, खाना बन के हो गया है रेडी। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद में फिर मैं दे दूंगी इन बच्चों को खाना। मैं चली जाती हूँ फिर किचन में, किचन में जाके मैं बनाना शुरू करती हूँ पूड़ियाँ। ये सब्जी बन गई और भाई मैं इधर पूरी उतार लेती हूँ, बच्चों को बैठा दिया है सबको इकट्ठा। मैं कहा भाई तुम लोग बैठो, हम तुम्हें देंगे अब खाना और तुम खा लेना एक बारी। तो बहू लगा रही है प्लेटों में खाना और भाई मैं इधर पूड़ियाँ बेल रही हूँ, जो मुझे सही लगता है, मतलब वो खाना लगाना। मैं कहा तुम लगाओ खाना, मेरे से जो है ना मैं ऐसा काम कर रही हूँ। मैंने पूरी बनाई और इसने खाना लगाया और फिर हमने इकट्ठे इन चारों को खाना सर्व कर दिया। तो ये हमारा रात का डिनर हो रहा है इस टाइम पे, यानी कि आज हमारे खाने में बन रहा है क्या, चावल है, पूड़ी है और शाही पनीर है। तो भैया इस तरीके से हमारा ये शाम तक का काम हो गया। और देखो वीडियो मेरी कैसी लगती है वो तो पता नहीं है, लास्ट तक देखा करो और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और भाई फिर इनका खाना होने के बाद में आ जाते हैं बच्चों के पापा। इन्होंने फिर कटोरी में थोड़ी सी सब्जी लेकर कहा देखते हैं कि तेरा पनीर आज तुमने कैसा बनाया। फिर इस लड़के के लग गई थी भाई चोट, दिवाली वाले दिन पटाखे चला रहा था, सिर में आए थे इसके 8 टंके। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, आप सबको कैसा लगा, जय सीताराम।